हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इनवॉइसिंग। इनवॉइसिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ने। 24/2/2022 की एक नोटिफिकेशन आई थी। जीएसटी के अंदर अगर आपकी टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है तो उस केस में आपको मैंडेटरी कर दिया गया है 1 अप्रैल 2022 में आपको ई इनवॉइसिंग के ज़रिए आपने इनवॉइस क्रिएट करने हैं। अब ये ई इनवॉइसिंग क्या होता है, कैसे हम पोर्टल पे जाएंगे, कैसे हम क्रिएट करेंगे, उसका मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद आता है कि कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जहाँ पे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है, चाहे उसकी टर्नओवर जितनी मर्जी भी हो। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मैंडेटरी नहीं है, इंश्योरर को मैंडेटरी नहीं है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को मैंडेटरी नहीं है, जो गुड्स कैरी कर रही हैं ट्रांसपोर्ट एजेंसी को मैंडेटरी नहीं है, बैंकिंग कंपनीज को नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को नहीं है, जो ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर को लेके जा रही है सर्विस में है तो उस केस में मैंडेटरी नहीं है। अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं सिनेमा के अंदर, मल्टीप्लेक्स के अंदर, उस केस में भी ये मैंडेटरी नहीं है। इनवॉइसिंग अगर 20 करोड़ से नीचे है तो उस केस में मैंडेटरी है ही नहीं है, बट गवर्नमेंट आगे कर देगी मैंडेटरी 5 करोड़ से ऊपर ही रखेगी। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो उस केस में आपको मैंडेटरी होगा, बट अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं किया। अभी तक कैटेगरी 20 करोड़ से ऊपर ही है। और अगर आप B2C ट्रांजैक्शन करते हो तो उस केस में भी मैंडेटरी नहीं है। ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है अगर आपकी पिछली टर्नओवर 20 करोड़ क्रॉस कर चुकी है तो उस केस में आपको मैंडेटरी या 1 अप्रैल 2022 से आपको ई इनवॉइसिंग के थ्रू आपको इनवॉइस क्रिएट करने पड़ेंगे। अब ये कैसे हमने करने हैं, ये आपको चार्ट दिया हुआ है। अगर कोई सप्लायर सप्लाई करना चाहता है बायर को, गुड्स सप्लाई कर रहा है या सर्विस दे रहा है, तो उसे इशू करना पड़ेगा ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग के अंदर इनवॉइस कॉपी होगी और उसके साथ एक IRN या QR कोड होगा। अब वो कैसे होगा, सबसे पहले आपको IRP के अंदर रजिस्टर कराना है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के अंदर। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के अंदर रजिस्टर कराओगे। जब आप इनवॉइस क्रिएट करोगे तो INV01 बनेगा, इनवॉइस की डिटेल जाएगी और उस केस में साथ में ही ट्रांसपोर्ट की डिटेल जाएगी। IRP के अंदर सबसे पहले आपका इनवॉइस वैलिडेट होता है, उसके बाद उस इनवॉइस पे QR कोड लगता है और एक IRN नंबर अलॉट हो जाता है, डेट इज इनवॉइस रेफरेंस नंबर। तो ये जैसे ही आपने इनवॉइस जनरेट कर लिया, उसके बाद ये जो इनवॉइस की इंफॉर्मेशन है, ये पोर्टल इंफॉर्मेशन दे देगा ई-वे पोर्टल को और GST पोर्टल को। तो GST पोर्टल को जब इसने इंफॉर्मेशन दे दी तो उस केस में आपका GST रिटर्न GSTR1 B2B ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा और उसके बाद ये इंफॉर्मेशन सबमिट कर देगा ई-वे बिल के अंदर, तो ई-वे बिल भी आपका ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। थैंक यू।